नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। भवतु सब्ब मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के मध्यम निकाय के महावग्ग के ऊपरी पन्नासक के देवदह वग्ग में आए इसिगिल सुत्त, महाचत्तारीसक सुत्त, आनापान सति सुत्त, कायगता सति सुत्त और संख्यारूपत्ति सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए और सुनिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। ऊपरी पन्नासक अनुपद वग्ग। छठा है इसिगिली सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह में इसिगिली पर्वत पर विहार करते थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। तथागत ने यह कहा, देखते हो भिक्षुओं, तुम इस वैभार पर्वत को? हाँ भंते। भिक्षुओं, इस वैभार पर्वत की पहले दूसरी ही संज्ञा थी, दूसरी ही प्रज्ञप्ति मतलब नाम था। देखते हो भिक्षुओं, तुम इस पांडव पर्वत को? हाँ भंते। भिक्षुओं, इस पांडव पर्वत की पहले दूसरे ही संज्ञा थी। देखते हो भिक्षुओं, तुम इस वैपुल्य पर्वत को? हाँ भंते। भिक्षुओं, इस वैपुल्य पर्वत की पहले दूसरी ही संज्ञा थी। देखते हो भिक्षुओं, तुम इस गृधिकुट पर्वत को? हाँ भंते। भिक्षुओं, इस गृधिकुट पर्वत की पहले दूसरी ही संज्ञा थी। देखते हो भिक्षुओं, तुम इस ऋषिगिली पर्वत को? हाँ भंते। भिक्षुओं, इस ऋषिगिली पर्वत की पहले दूसरी ही संज्ञा थी। भिक्षुओं, पूर्व काल में इस ऋषिगिली पर्वत में 500 प्रत्येक बुद्ध चिर निवासी थे। वह इस पर्वत में प्रवेश करते दिखाई देते थे। प्रविष्ट हो जाने पर कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। यह देख मनुष्य कहते, यह पर्वत इन ऋषियों को निगलता है। इस प्रकार ऋषिगिली मतलब ऋषियों को निगलने वाला ऋषिगिली, यही संज्ञा हो गई। भिक्षुओं, उन प्रत्येक बुद्धों के नाम तुम्हें बतलाता हूँ। भिक्षुओं, प्रत्येक बुद्धों के नाम तुम्हें कीर्तित करता हूँ। भिक्षुओं, प्रत्येक बुद्धों के नाम तुम्हें बताता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मन में करो, कहता हूँ। अच्छा भंते, कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, अरिट्ठ नामक प्रत्येक बुद्ध इस ऋषिगिली पर्वत के चिर निवासी थे। अपौपरिट्ठ, तगरसिखी, यशस्वी, सुदर्शन, प्रियदर्शी, गंधार, पिंडोल, उपऋषिभ, नीत, तत्, श्रुतवान, भावी तत्व, जो प्राणियों के सार दुख रहित, आशा रहित प्रत्येक बोधि को प्राप्त है, उन ध्यानी नरोत्तमों के नाम कहता हूँ, सुनो। अरिष्ठ, उपरिष्ठ, तगरशिखी, यशस्वी, सुदर्शन, पियदस्सी, यह सुसंबुद्ध, गंधार, पिंडोल और उपसर्भ, नित, तत्, श्रुतवान, भावितात्मा, शुंभ, शुभ, मतुल और अष्टम, अष्टसुमेध, अनीग, सुदाट,
यह प्रत्येक बुद्ध भवबंधन मुक्त हुए। महानुभाव भृग, दोजाली मुनि के अष्टक, तब कौशल, फिर सुबाह बुद्ध, नेमिष, उपशांत चित्त, तब श्रद्ध और पंडित विरज, काल, उपकाल, विजत और जीत, अंगभंग और गुप्ती जीत। पश्ची ने दुख की जड़ उपाधि को छोड़ दिया। अपराजित ने मार सेना को जीता। शास्ता, प्रवक्ता और सभंग, लोमहर्ष, अच्छांगमाय, असित, अनाश्रव, मनोमय, मानच्छित और बंधुमान, तब विमुक्त, विमल और केतुमान, केतुम्पराग और आर्यमातंग, तब अच्युतांग, व्यामांग, सुमंगल, दर्विल, सुप्रतिष्ठित, असेय, क्षेम्य भीरत और सोरत, दुरान्वय, संघ और उज्जय भी। दूसरे मुनि सेय, अनोमनिक्कम, आनंद, नंद, उपनंद, यह 12। अंतिम शरीरधारी भारद्वाज, बोधि, महानाम और उत्तर भी। कोसी, शिखा, सुंदर, भारद्वाज, तिष्य, उपतिष्य, भवबंधन छेदक, उपशिखी और तृष्णा छेदक शिखरी, वीतराग मंगल बुद्ध हुए। दुख मूल जालिनी को छेद ऋषभ ने उपनीत शांत पद को प्राप्त हुए। उपोस्वत सुंदर और सत्य नाम वाले जेत, जयंत, पद्य और उत्पल, पद्योत्तर, रक्षित और पर्वत, मानसाध्य, वीतराग शोभित और सुविमुक्त चित्त कृष्ण बुद्ध, यह और दूसरे महानुभाव भवबंधन मुक्त प्रत्येक बुद्ध, उन सभी सर्व संसर्ग त्यागी असंख्य निर्वाण प्राप्त महर्षियों को वंदो। 7वां है महाचत्तारिसक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। तथागत ने यह कहा, भिक्षुओं, रहस्य और सहायक सामग्री सहित तुम्हें अरिय सम्यक समाधि को उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मन में करो, कहता हूँ। अच्छा भंते, कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। समाधि केवल चित्त की एकाग्रता, लालच, घृणा, आलस्य, संयम और अनिश्चयता, इन 5 अटकाओं को रुकावट पैदा करने वाली स्वयं प्रेरित ऐसी ध्यानावस्था के मार्ग पर समाधि हमें लेकर जाती है। लेकिन यह ध्यान की अवस्थाएं भी अस्थायी रहती हैं, इसलिए अटकाओं को की हुई रुकावट भी अस्थायी होती है। मन को स्थायी रूप की आदत लगाना जरूरी है। इस प्रकार सम्यक समाधि से ही स्थायी मूड बनाया जा सकता है। सम्यक समाधि मन को अच्छी बातों के बारे में सोचने को प्रेरित करती है। सम्यक समाधि मन में वही प्रेरणा पैदा करती है जो अच्छे कर्म करने के लिए आवश्यक होती है। 8वां है आनापान सति सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत आयुष्मान सारिपुत्त, महामोगलायन, महाकश्यप, महाकात्यायन, महाकोटित्थ, महाकप्पिन, महाचुंद, अनुरुद्ध, रेवत, आनंद और दूसरे अभिज्ञात स्थविर श्रावकों के साथ श्रावस्ती मृगा माता के प्रासाद पूर्वाराम में विहार करते थे। उस समय स्थविर भिक्षु नए भिक्षुओं को अनुशासन करते थे। कोई कोई स्थविर भिक्षु
10 भिक्षुओं को भी उपदेश करते थे। कोई कोई स्थविर भिक्षु 20 भिक्षुओं को भी, 30-40 भिक्षुओं को भी स्थविर भिक्षुओं द्वारा अनुशासित हो, वह नए भिक्षु अच्छी तरह पूर्व के बाद पीछे आने वाले विषय को समझते थे। भिक्षु आनापान स्मृति का अनुभव करने के बाद जैसे जैसे उनका अध्ययन आगे बढ़ता है, वह 4 स्मृति प्रस्थान पूर्ण करती है। सभी 4 स्मृति प्रस्थानों को पूरा करने के बाद वे 7 संबोध्यांग को पूरा करते हैं, और जब सभी 7 संबोध्यांग का विस्तार होता है तो वे विद्या और विमुक्ति मतलब निब्बाण को पूरा करते हैं। 9वां है कायगता सती सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, आपके शरीर का अर्थ है बाल, लोम, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, मांसपेशियां, हड्डियां, मज्जा, मूत्राशय, हृदय, यकृत, क्लोम, तिल्ली, फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट की सामग्री, मल, पित्त, कफ, मवाद, रक्त, पसीना, वसा, आंसू, चर्बी, थूक, नाकस्राव, लस, मूत्र और मस्तिष्क 32 स्थूल पदार्थों का एक समूह है। शरीर उनका सामूहिक द्रव्यमान है। इसे भली बातें जानने के अध्ययन को कायगता स्मृति कहते हैं। 10वां है संखारूपत्ति सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। इस सुत्त में संस्कारों की उत्पत्ति पर शिक्षाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ऊपरी पन्नासक के सुनंता वग्ग में आए चूल सुनंता सुत्त, महासुनंता सुत्त, अच्छरीय धम्म सुत्त, वक्कुल सुत्त, दंत भूमि सुत्त और भूमिज सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।